ओके प्यारे बच्चों, हमारा जो कल टॉपिक रह गया था, जो हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन्स, इसमें हमने फीमेल्स की बात ली थी और हमने इसमें पढ़ा था कि जब फीमेल्स में ये जो मैच्योर एग रिलीज़ होता है, इसको रिसीव करने के लिए चूँकि यूटेरस होता है, यूटेरस की जो लाइनिंग होती है वो थिक बन जाती है और वो अगर ये जो फर्टिलाइजर वो ओवम होगा तब इसमें स्पर्म इसके साथ अगर मिल जाता है तो वहाँ पर प्रेगनेंसी सामने आ जाती है। ठीक है ना। अब अगर उसमें स्पर्म सामने नहीं आ गया, यानी दूसरी बात, यानी फर्टिलाइजेशन डज नॉट ओकर, अगर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो गई तब क्या हो गया, तब क्या हो जाएगा, ये जो ये एग है और ये जो ये लाइनिंग ऑफ यूटेरस थी, थिक लाइनस और ब्लड वेसल्स, दे गॉट शट ऑफ, ठीक है ना। ये क्या होने शुरू हो जाएंगे, शट ऑफ मीन्स ये ख़त्म अब हो जाएगी। ठीक है ना, ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। सो दिस कॉज द ब्लीडिंग, तो इससे क्या हो सकता है, इससे ब्लीडिंग आ सकती है इन फीमेल्स विच इज़ कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन। तो एक टर्म यहाँ पर आ गई, उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन और जनरली हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल भी। ठीक है ना। ये चूँकि आता है एक महीने में 28 से 30 दिनों में, एक औरत में आता है, एक बच्ची में, ये फीमेल में आता है। ठीक है ना। यानी ये इसी तरीके से होता है कि एक ये जो ये ओवम होता है जिससे खारिज होता है, अगर ये फर्टिलाइजेशन उसमें सामने नहीं आती है, यानी ये स्पर्म के साथ नहीं जुड़ जाता है, तब इसमें ये वक्त आता है, स्टेज आती है कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं, जो यूटेरस वाल है, यानी जो ये एग है, ये श्रिंक होता है, ये शट ऑफ होता है, तो विच कॉजेज ब्लीडिंग एंड दिस ब्लीडिंग इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन। ओके, हो गया, मेंस्ट्रुएशन समझ आ गया। अब इसके बाद एक और चीज़ सामने है कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है या मेंस्ट्रुएशन जो है, फीमेल्स में ये एट द एज ऑफ पबर्टी ही स्टार्ट होती है, यानी जब वो बुलूगियत में आ जाते हैं, या 10 साल, 11 साल या 12 साल, इन्हीं में इनकी ये जो ये मेंस्ट्रुएशन है ये सामने आ जाती है। और दैट वेरी स्टेज, एट दैट वेरी स्टेज, यानी एट पबर्टी स्टेज, यानी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब इस बच्ची में, औरत में सामने आता है, दैट वेरी स्टेज इज कॉल्ड एज मेन आर्क और मेन आर्च। मेन आर्च उसको, जो पहला वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको बोलता है मेन आर्च। ठीक है ना। एंड इट लास्ट अबाउट 45 और 50 ईयर्स, यानी जब तक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहता है, तकरीबन 50 साल तक, जो मैंने कल भी बोला था औरतों में रहता है। देन इट स्टॉप्स, फिर औरत में बच्चा जनने की क्षमता नहीं रहती है, ये स्टॉप होता है। तो दैट स्टॉपेशन इज कॉल्ड एज मीनोपॉज। एक और वर्ड है यहाँ पर, मीनोपॉज। ठीक है, ये कुछ टर्म्स इसमें आ गए, मेन आर्च आ गया, मीनोपॉज आ गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुएशन आ गई। ठीक है ना। ये कुछ टर्म्स भी हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है। और ये जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक और बात है कि जब ये स्टार्ट होता है पबर्टी एज में, इसकी ये जो सीक्वेंस होती है ये थोड़ी हट के होती है, उल्टी पुल्टी, यानी किस डेट पे ये आती है, ये इसका जो डेट है ये चेंज होता रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग मैच्योरिटी स्टेज होती है, फिर इसके बाद एक ये सही रास्ता चुन लेता है, एक स्टेज ये ले लेता है, पकड़ लेता है, फिर इसमें ये नॉर्मल तौर पर हो जाता है, यानी कभी ये डिविएट होता है, कभी 28 दिन के बाद आ गया, कभी 24 दिन के बाद ही आ गया, कभी 30 दिन के बाद आ गया, कभी 22 दिन के बाद आ गया, ये पहले स्टेज में